आम आदमी पार्टी किस दम पे कह रही है कि हम कुछ कर लें? कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उनके एक और आज बीजेपी में ज्वाइन कर गए। आप कह रहे हैं जो आप कांग्रेस के खिलाफ बने थे आज आप कांग्रेस के में हैं। चलो अपने कारण की वजह से आपको जनता डिसाइड करेगी। आपको सचमुच लगता है कि आप बीजेपी को हरा पाएंगे? आपका ये सो कॉल्ड अलायंस हरा पाएगा? बहुत बहुत नमस्कार सर। और देखिए, जहाँ तक बीजेपी को हराने की बात है तो ये बीजेपी वालों से पूछ लीजिए आप दिल्ली में कितनी बार जीते हैं। वो दिल्ली में हारते ही हैं वो हमसे। लोकल इलेक्शंस में 3 बार असेंबली पोल्स में हराते हैं। ये तो बीजेपी वाले कहते हैं कि हम हर इलेक्शन को उतने सीरियसली लेते हैं जितने बड़े से बड़े। तो हमसे हारे तो वो लोकल हो गया। लोकल अगर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को हराया और एक बार नहीं 3 बार हराया जी, लेकिन लोकसभा में आपके कितने सांसद हैं? लोकसभा में एमसीडी में इनकी जमानतें जब्त। लोकसभा में कितने सांसद हैं आपके? सुनिए लोकसभा में दिल्ली से कितने सांसद हैं? बीजेपी से भी नहीं, आपके कितने सांसद हैं? निवान सांसद थे। नहीं, आपके कितने सांसद? इनकी पार्टी बनी। नहीं, आपका खाता खुला है दिल्ली में? बिल्कुल है, बिल्कुल खोलेंगे सर। इस बार खुला है, अभी तक खुला है। आप अभी तक यू आर एट जीरो, यू शुड बी क्लियर। सुनिए, ये जो तर्क है ना कि आपका खाता खुला है, ये बीजेपी से पूछ लेते आप 10 साल जब बीजेपी की पार्टी बनी थी उनका कहाँ का खाता खुला था। उनके हिसाब से 10 साल में इनके गढ़ में जाके इनको नानी याद दिलवा दी हमने। इनके गढ़ में जाके गुजरात की बात कर रहे हैं आप। 14% वोट ले आए इनके गढ़ में जाके, जहां पे ये बोलते थे कि हमें कोई छू भी नहीं सकता। ये किया आम आदमी पार्टी ने। अभी ये अपनी सीटें गिनवा रहे थे, आपने गिनी? अभी बीजेपी वाले सीटें गिनवा रहे थे अपनी। इनसे पूछ लीजिए दिल्ली में कौन कौन सी सीटें जीत रहे हैं ये। एक सीट बीजेपी की दिल्ली में नहीं आने वाली। क्यों मैं कह रहा हूं ऐसा? अरे सुनिए सर, इसलिए नहीं आने वाली क्योंकि बीजेपी ने दिल्ली के बेटे को जेल में डाला है। ऐसे व्यक्ति को जेल में डाला इन लोगों ने जिस व्यक्ति ने दिल्ली के जनता को फ्री बिजली दी, फ्री पानी दिया। घर घर में वो व्यक्ति जनता के साथ में रहता है। हर घर में अरविंद केजरीवाल है दिल्ली के। उस व्यक्ति को उठा के जेल में डाल दिया। जेल में डालने के बाद टॉर्चर कर रहे हैं ये लोग। टॉर्चर 20 दिन हो गए, इंसुलिन नहीं दी इन्होंने। 20 दिन के बाद जब हमने शोर मचाया, झूठ बोलते थे ये। आ रहा हूं प्रेम जी, आ रहा हूं। एम्स के नाम पे झूठ बोला लोगों ने। क्या बोला इन्होंने? क्या बोला? स्पेशलिस्ट है अंदर। मुख्यमंत्री जी की केयर हो रही है। स्पेशलिस्ट आप काउंटर कीजिएगा ना, जनता को डिसाइड करने दें। 20 दिन बाद जब हमने शोर मचाया तो डीजी ने लेटर लिखा कि हमें स्पेशलिस्ट दीजिए। 20 दिन मुख्यमंत्री जी को बिना इंसुलिन के, जो 20 साल से जो है शुगर का मरीज है, इन्होंने अंदर रख के टॉर्चर किया। उसके बाद ये दिल्ली की जनता से वोट मांगने जाएंगे। आपको लगता है उनको वोट देगी दिल्ली की जनता? वो व्यक्ति जिसने घर घर में ये सपना दिखाया कि बच्चे बड़े से बड़े स्कूलों को बीट करने वाले बिल्कुल पढ़ेंगे। आ रहा हूं रिलैक्स करना। जेल में बीजेपी में आम आदमी पार्टी ओनली 3 पीपल ऑन एयर राइट नाउ। निवान, बिल्कुल आपने बात की थी फ्री बिजली की, जनता ने आपको जिताया दिल्ली के इलेक्शंस में। फिर आपने बात की फ्री पानी की, जनता ने आपको फिर जिताया दिल्ली के इलेक्शन में। लेकिन इस बार फ्री पानी और बिजली से आप फ्री दारू की तरफ बढ़ गए। अब हम बात आपके एक सेकंड निवान, आप बोले, मैं कुछ नहीं बोला, किसी को बोलिए। आप जब तक पानी और बिजली तक थे यू आर राइट। बीजेपी को, कांग्रेस को, सबको आपने दिल्ली के इलेक्शन में धूल चटा दी। पंजाब में जिस कांग्रेस को आप भाई भाई कर रहे हैं उस कांग्रेस को आपने खत्म किया। गुजरात में यू आर राइट। अब कांग्रेस की जगह किसने खाई है? आपने। आप अपने साथी की जगह ले रहे हैं। यू आर बीइंग अ पैरासाइट टू कांग्रेस, दैट्स ओके, दैट इज अ पॉलिटिकल एनालिसिस। लेकिन मैं ये कह रहा हूं जब तक आप पानी और बिजली तक थे आप ठीक है। आप दारू पे गए हैं, आपने दारू पे दारू फ्री दी है, आपने पेटी पे पेटी फ्री दी है। आपके मुख्यमंत्री इसलिए अंदर हैं, अगर कोर्ट उन्हें बाहर निकालता है तो वो बाहर आएंगे। मैंने सुना उस दिन कोर्ट में कहा है प्रेम शुक्ला जी, कोर्ट ने कहा है कि वी आर लुकिंग टू गिव, हम इंटरिम बेल देने की बात सोच रहे हैं, लेकिन अभी प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है, आज नहीं हो सकता, अगली बार सोचेंगे। तो बिल्कुल भाई, लॉ विल हैव इट्स ओन कोर्स। संजय सिंह भी कहते बाहर आए ना, जी नियम के अनुसार होगा। लेकिन आप मुझे बताइए, सवाल मेरा ये था गुरुजी, आप और कांग्रेस साथ में मिलके प्रेम शुक्ला की पार्टी को हरा देंगे कि नहीं? 30 सेकंड आंसर हो। आपने बहुत बढ़िया कहा, एक साथ जवाब ले रहा हूं। बिजली पानी पर जीतते आए हैं। अभी दारू की बात करी आपने, तो सर दारू के किंग, शराब घोटाले के किंग पिन से तो चंदा बीजेपी ने खाया। शराब घोटाला करने वाली पार्टी शरद रेड्डी से चंदा किसने खाया? बीजेपी। शरद रेड्डी वही है। आज 2 महीने से भारत पूछ रहा है कि शरद रेड्डी से चंदा क्यों खाया, उसका जवाब नहीं दे पाते ये लोग। कौन हुआ दारू वाली पार्टी? कौन हुआ भ्रष्टाचारी? ओके, काउंटर प्रेम शुक्ला जी, भारतीय संजय जी आ रहा हूं। है शराब की किंग पिन, शराब घोटाले की किंग पिन। इनसे जवाब ले लीजिए। प्रेम शुक्ला जी जवाब दे रहे हैं, संजय जी एंड ओमकारेश्वर पांडे जी आ रहा हूं। ये आम आदमी पार्टी के आते ही सब कुछ दिल्ली का हो जाता है, डिबेट दारू पे पहुंच जाती है। हाँ प्रेम जी। जी देखिए,
चूंकि दारू के पैसे पे ही जीने वाले केजरीवाल जैसे सबसे भयंकर झूठा आदमी, विनीता जिसने झूठ बोलने के अलावा जीवन में कुछ किया नहीं, गुजरात के चुनाव में गया केजरीवाल और उसने कहा कि मेरे पास आईबी की रिपोर्ट है, आईबी की रिपोर्ट है, जेब में से निकला, कहा मेरे पास आईबी की रिपोर्ट है, हम गुजरात में आ रहे हैं। इतना बड़ा झूठ जो है टेलीविजन पर बैठकर कैमरे के सामने कहा उसने कि मैं बोलूंगा। और हाईकोर्ट, दिल्ली की हाईकोर्ट ने, ये मेरा ऑब्जर्वेशन नहीं है, दिल्ली की हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस का और जो है ऑब्जर्वेशन है कि अरविंद केजरीवाल सत्ता लोलुप आदमी है। वो जेल में गया है, जेल में जाना उसका लीगल है क्योंकि वो शराब का घोटालेबाज है, लेकिन ये शराब का घोटालेबाज इतना बेशर्म है, इतना निर्लज्ज है, इतना सत्ता लोलुप है, ये मेरा ऑब्जर्वेशन नहीं है, कि वो जेल में रहकर भी मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं छोड़ता। जो अन्ना हजारे के आंदोलन में आकर जो कह रहा था, ताव भर रहा था कि राजनीति बहुत गंदी है जी, मैं तो नहीं जाऊंगा जी, बच्चों की कसम मैं राजनीति में नहीं जाऊंगा जी, मैं राजनीतिक पार्टी नहीं बनाऊंगा जी। फिर राजनीतिक पार्टी बना ली, फिर कहा मैं घर नहीं लूंगा जी, फिर शीश महल बनवा लिया जी, फिर कहा मैं भाई जो है अगर कोई भ्रष्टाचार का आरोप भी लग जाएगा तो मैं त्यागपत्र दे दूंगा जी। जेल में जाके बैठा हुआ है, दिल्ली हाईकोर्ट कह रहा है कि निर्लज्ज है, सत्ता लोलुप है, फिर भी उस सत्ता लोलुपता से वो त्याग नहीं रहा। और कितने झूठे लोग हैं, दिल्ली हाईकोर्ट में ये एप्लीकेशन लेकर गए कि हम जो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी वो इलीगल है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा बिल्कुल लीगल है, जिस व्यक्ति की गिरफ्तारी लीगल है और दिल्ली हाईकोर्ट कह रहा है कि निर्लज्जता कर रहा है, फिर भी वो व्यक्ति त्यागपत्र नहीं देता है। ऐसा व्यक्ति जो है वो कह रहा, कहा था कि वाईफाई दे देंगे पूरी दिल्ली को, दे दिया क्या? कहा था कि जो है जमुना साफ कर देंगे, हो गई क्या जमुना साफ? कहा गाजीपुर का जो है रियलिटी खत्म सर, कर 10 सेकंड दे दीजिए। 30 सेकंड दूंगा, बट ऑन योर टाइम। अभी तक लोग बोले नहीं, कचरा जो है ये झूठ फैला रहे हैं, प्रोसेस भी नहीं होता है। फैक्चुअली तो आप भी गलत थे जब आप इंसुलिन की बात कर रहे थे। दिल्ली हाईकोर्ट का ऑब्जर्वेशन है कि 3000 टन कचरा रोज दिल्ली का साफ नहीं कर, प्रोसेस नहीं कर पाते। और तो और अभी दिल्ली हाईकोर्ट ने बताया कि ये बच्चों को, इन्होंने कहा हम इंटरनेशनल स्तर के स्कूल हमने बना दिए जी, बच्चों को बुक्स नहीं दिया पूरा। अरे तो कितने स्कूल बने हैं, कितनी जमुना साफ हुई है, जनता सब डिसाइड कर लेगी। प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, जनता सब डिसाइड कर लेगी, जनता के सामने है। वही कह रहा हूं, इसीलिए बिल्कुल जनता सब डिसाइड कर लेगी। कमिंग बैक टू द टॉपिक, कमिंग बैक, रत्नाकर जी, ओमकारेश्वर जी, संजय जी, संजय जी, संजय जी और ओमकारेश्वर जी, संजय जी, ओमकारेश्वर जी, संजय जी, ओके 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 ओके, संजय जी और ओमकारेश्वर जी, ओमकारेश्वर पांडे जी, ये सच में राहुल गांधी का या कांग्रेस पार्टी का गैरी कैस्परोव वाला मूव है, लास्ट मिनट पे अमेठी की जगह रायबरेली करना, या रियली दे आर नर्वस, वो थोड़े घबराए हुए हैं अमेठी को लेकर? आपको क्या लगता है? देखिए, मुझे लगता है कि ये बहुत सोची समझी रणनीति है जो रायबरेली और अमेठी में कांग्रेस पार्टी ने चली है, क्योंकि अब तक तो स्मृति ईरानी को ये कहना होता था कि वो राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं और वो गांधी फैमिली पर अटैक करती रह जाती, अपने मामलों को वो भूल सकती थी। अब दिक्कत ये है कि उनको उनके पीए से लड़ना है, तो उसको अपने काम का जवाब देना होगा कि आपने क्या काम किया है पिछले 10 सालों में। उसके हार और जीत से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपने उनको हरा दिया तो भी आपने उनके पीए को हरा दिया, अगर आप जीत गए तो उनके पीए से जीत गए। ये मुझे लगता है कि कांग्रेस ने बड़ी सोच समझ के ये चाल चली है, और अभी भी अगर आप देखेंगे तो वो कुछ चालों के लिए बाकी हैं।